हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती हैं, टाइमलेस होती हैं। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नटराज, लॉर्ड ऑफ द डांस। नटराज का कार्ड है आपके लिए। यूनिवर्स का मैसेज ये है कि उनके साथ डांस करें। यूनिवर्स आपको जहां ले जाए वहां जाए। कोई कंप्लेन ना करे, कोई सवाल ना पूछे। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करे और वो इस वक्त आपको जिस हालत में रख रहे हैं वहां खुश रहें। प्लीज ईश्वर मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय। ज्यादा फ्यूचर की चिंता ना करें, फ्लो के साथ चलें, प्रेजेंट में रहें और डांस करें। नटराज, पेज ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली लाइट एनर्जी में रहे, सीरियस होके ना लाइफ जिए। लाइफ को इतने सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल, दोनों पेजेस। ऊर्जावान रहे, एंथुजियाज्म रखे लाइफ के प्रति। डेविल, किंग ऑफ कप। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है। ओम नमः शिवाय। दो कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, चैरियट, वर्ल्ड। मेजर आर्काना तीन तीन आए हैं। वो सन, ये भी मेजर आर्काना बॉटम ऑफ द डेक में। थ्री ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। टोरस, लोगो, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वैसे वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन आ ही जाते हैं इसमें, ठीक है। लियो, कैंसर, कैप्रिकॉन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 7 नंबर, 8 नंबर बहुत आ रहे हैं आजकल। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 1 इंपॉर्टेंट है, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज। यूनिवर्स का भी कार्ड आ गया है, वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। तो यूनिवर्स खुद यहाँ पे आ गए हैं। यूनिवर्स आपको सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं कि जहां है, जैसे भी है, जिन भी लोगों के बीच घिरे हुए हैं, जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, खुश रहें, ठीक है। कितनी भी बैंड बज रही हो आपकी इस वक्त, ठीक है, कितनी भी आपकी बैंड बजी पड़ी हुई हो इस वक्त, फिर भी उस बैंड पे आप ही नाचे। आपकी ही बैंड बज रही है, लेकिन आपको ही उस बैंड पे नाचना है। यूनिवर्स का एक ही मैसेज है कि जो भी हालात है उसमें अपने आप पे हंस दे। इस वक्त अपने हालात पे हंस दे, मुस्कुरा दे और थोड़ा इग्नोर करें। नेगेटिव एनर्जी को इग्नोर करें, पॉजिटिव एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आपको अपनी तरफ से लाने हैं अपनी लाइफ में। कुछ फैसले इसके लिए लेने पड़ सकते हैं आपको। कुछ न्यू बिगिनिंग करनी पड़ सकती है, कुछ छोड़ना पड़ सकता है। डार्कनेस को हटाकर लाइट को लाने की कोशिश करनी है। ब्लैक में से व्हाइट की तरफ जाना है। सन को अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में। उसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी विथ एट ऑफ पेंटिकल। तो और एस ऑफ पेंटिकल के साथ कुछ न्यू बिगिनिंग करनी है। पेज ऑफ पेंटिकल के साथ आपको थोड़ा ग्रेटफुल रहना है। जो भी नेगेटिव हो रहा है उसको इग्नोर करके, नेगेटिव हो रहा है क्योंकि डेविल का कार्ड है, डेफिनेटली नेगेटिव जो हो रहा है उसे इग्नोर करके पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। और जो आपके पास ब्लेसिंग है उसके लिए ग्रेटफुल होना है।
पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि अपने आप को सजिए संवारें, अपने पैशन को फॉलो करें, अपने म्यूजिक डांसिंग की आपकी जो एबिलिटी है उसे ज़्यादा उस पर फोकस करें, उसे और ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है। या आपके पास जो भी स्किल है उस पर ज़्यादा वर्क करें, अपने आप को निखारें, अपने व्यक्तित्व को और ज़्यादा निखारें, ठीक है। और जितना हो सके प्यार से ऑपरेट करें विथ किंग ऑफ कप। हेट्रेट को ना आने दे अपने अंदर, प्यार से परिपूर्ण रहें, ठीक है। तभी सन को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सन को अट्रैक्ट करना है लेकिन इसके लिए मेहनत लगेगी, तो मेहनत करने को यूनिवर्स कह रहे हैं। ऊर्जा के साथ लाइफ के प्रति ऊर्जा रखनी है, एंथुजियाज्म रखना है, उत्सुकता रखनी है, एनर्जेटिक होकर करना है। जो भी करना है बोर होकर नहीं करना है, एनर्जेटिक होकर करना है। सीधा साधा यही मतलब है, यूनिवर्स का यही मैसेज है आपके लिए। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आपको अपनी लाइफ में जानबूझ के करने हैं। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आपके हाथ में नहीं है लेकिन हो रहे हैं। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें। और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आपको अपनी तरफ से करने हैं, ये भी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। प्लीज ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है। फ्रीडम, इंट्यूशन, freedom. I no longer want this fairy ring of resentment to block the good, release me from its bond. तो कुछ ऐसा है जो आपको नेगेटिव बना रहा है, कुछ ऐसा है जो आपकी सोच को सीमित कर रहा है, कुछ ऐसा है जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने नहीं दे रहा, कुछ ऐसा है जो आपको आपकी सोच को बहुत ही सीमित कर देता है, ठीक है। आपके काम को भी सीमित कर देता है, आपके सोचने के तरीके ही सीमित हो गए हैं। कुछ ऐसा है जो आपको बांध रहा है मेंटली। ये जो बांध रहा है ना, ये मेंटली बांध रहा है। कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, उसे खोलने की ज़रूरत है। फ्रीडम, अपने आप को मेंटल ब्लॉकेजेस से फ्री करें, ईगो सेल्फ से थोड़ा फ्री करें। ईगो सेल्फ से जो टेम्पटेशन आती है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये जो ट्रेड्स हैं जो ईगो सेल्फ से आते हैं, उससे अपने आप को थोड़ा फ्री करने की कोशिश करें। अपनी लिमिटेशन को थोड़ा बढ़ाएं, ठीक है। आप लिमिटलेस है, आप पहचाने अपनी शक्ति को, तो थोड़ा आपको ब्रॉड माइंडेड होने को कहा जा रहा है। अपने आप को ही आपको फ्री करना, आपको अपने आप को ही फ्री करना है, ठीक है, नेगेटिव माइंडसेट से। इंट्यूशन, each person's road to the inner Lord is extraordinary and personal. How liberating to listen inside and sense moment to moment what is needed. वक्त वक्त पे आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर ही रही है ऑलरेडी। यूनिवर्स किस तरीके से बात करता है, इंट्यूशन के थ्रू बात करता है। तो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, हर वक्त पे आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रही है। यूनिवर्स आपके साथ बात कर रहा है इंट्यूशन के थ्रू। सिर्फ आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें बस। तो यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि मोमेंट टू मोमेंट आपको जो सेंस करवाया जा रहा है उसे पहचानें, इंट्यूशन से कनेक्टेड रहें और वहां से गाइडेंस लें। ब्लेसिंग्स, शेयर योर बाउंटीज। ब्लेसिंग, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। तो आपकी लव लाइफ में भी ब्लेसिंग एंटर होने वाले हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग आने वाली है। सन निकलने वाला है, ये तय है, लेकिन उसके लिए थोड़ी आपको मेहनत करने को यूनिवर्स कह रहे हैं। तो ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ। शेयर योर बाउंटीज, यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू शेयर इट विद अदर्स। रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। जो आप दूसरों को देंगे वो आपको वापस मिलेगा। वैसे आपके कर्म अच्छे हैं, अब तक आपने बहुत कुछ शेयर किया है। सन की ऊर्जा आप पर है, तो आपके अंदर है, तो आपने बहुत कुछ दिया है। सन जैसे दूसरों को देता है पॉजिटिविटी, तो आपने भी दूसरों को कुछ ना कुछ हेल्प की हो सकती है। आगे भी यही करना है। सन का काम है आपका दूसरों को ऊर्जा देनी है, दूसरों को हेल्प देनी है, ठीक है। किसी न किसी तरीके से आपके पास जो एक्स्ट्रा है उसे दूसरों के साथ शेयर करना है। ये कुछ भी हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, नॉलेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वर्कोहॉलिक, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना। डेस्टिनी,
और डिसिपेंटिंग। डी पे से किसी का नाम हो सकता है डिस्कवरी, बॉटम ऑफ द नेक में डी नंबर बहुत, डी अल्फाबेट बहुत प्रोमिनेंट है। अपने आप को पहचाने, अपनी कैपेसिटी को पहचाने, अपनी स्किल को पहचाने, अपने आप को बांधे मत लिमिट में, आप लिमिटलेस है, पहचाने खुद को। वर्कोहोलिक का कार्ड आया है, बहुत आप मेहनती है अपनी लाइफ में, और ज़्यादा मेहनत करें, अपने आप को और ज़्यादा आपको निखारना है, इनर आउटर दोनों ब्यूटी में निखारना है, ठीक है, दोनों की तरफ ध्यान देना है, और ज़्यादा अपने आप पे वर्क करें। डेस्टिनी का कार्ड आया है, तो लव लाइफ में भी यहाँ कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत जल्द आपकी शादी हो सकती है, सन निकलने वाला है, तो मुझे लगता है बहुत जल्द शादी होने वाली है। तो अगर शादी में बहुत रुकावटें आ रही थी, लव मैरिज भी हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन जो शादी में रुकावट आ रही थी आपकी, तो वो दूर होती हुई दिख रही है। डेस्टिनी आपका साथ देने वाली है, खास करके लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है। डिसिपेंटिंग का कार्ड आया है। अब हम ये देख लेते हैं कि डिसिपेंटिंग का कार्ड क्यों आया है, किस चीज़ से डिटेच होने को कहा जा रहा है। प्लीज ईश्वर मुझे बताइए डिसिपेंटिंग का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। फिर से डेविल, तो डेविल एनर्जी से डिसिपेट होने को कहा जा रहा है, मुझे ये लग ही रहा था कि ये बात है। ओके, तो आपको यही मैं कह रही थी ना कि नेगेटिव एनर्जी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, उसे इग्नोर करना है। आपके पास जो ब्लेसिंग है उस पर फोकस करना है। डेविल एनर्जी मतलब नेगेटिविटी जो भी आपकी लाइफ में चल रही है, जहाँ से भी नेगेटिविटी आ रही है उससे डिटेच रहे, ठीक है, उसमें ज़्यादा फोकस ना करें और उसे अपने माइंड में घुसने ना दे, अपनी आत्मा में घुसने ना दे नेगेटिविटी को। नेगेटिविटी से डिटेच रहने को कहा जा रहा है। 2 बार डेविल का कार्ड आया है। इग्नोर करें जितना हो सके डेविल एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को इग्नोर करें, पॉजिटिविटी पे ध्यान दें। डोंट हेट, मेडिटेट, हेल्दी चॉइस। डोंट हेट, मेडिटेट। थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी टू लव थ्रू मेडिटेशन। तो हेटरेट को ना आने दे, डेविल एनर्जी को अपने अंदर घुसने ना दे। आपके आसपास जितनी भी डेविल एनर्जी है, जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी आपके अंदर जो घुसना चाहती है हेटरेट वाली एनर्जी, उसे बाहर से ही नमस्कार करके भेज दें। तो जितना हो सके हेटरेट से ऑपरेट ना करें, प्यार से ऑपरेट करें। किंग ऑफ कप का कार्ड है ना, प्यार से ऑपरेट करें। तो उसके लिए अगर मेडिटेशन करना पड़े तो करें। अगर आपको लगता है कि हेटरेट घुस गई है आपके अंदर, तो थोड़ा मेडिटेशन करें, खुद को क्लियर करें। हेल्थी चॉइस। थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी टू मेक हेल्थी डिसीजन। तो मैंने कहा ना, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो यूनिवर्स ने आप पे थोपे हैं, तो उसमें तो आपका बस नहीं है, वो तो आपको एक्सेप्ट करना ही है, ठीक है, वो चाहे डेविड एनर्जी का हो या कुछ भी हो, लेकिन वो आपको सिचुएशन चाहे जो भी बनी है बाहर, वो तो आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, उसमें आपका बस नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आपको अपने अपने हिसाब से करने हैं, तो वो है हेल्दी चॉइस। तो आपको कुछ चीज़ें, कुछ डिसीजन ऐसे लेने हैं जो आपके लिए हेल्दी है। आपको पहचानना है, आपको अपनी इंट्यूशन से पूछना है कि आपके लिए क्या हेल्दी है, आपके लिए क्या अच्छा है, वो तय करें, वो चूज करें अपने लिए। तो कुछ आपको अपनी तरफ से कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सूर्य का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, तो सूर्य नमस्कार यहाँ पे किया जा रहा है, तो सूर्य नमस्कार आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सूर्य नमस्कार शुरू कर दे करना। इन शॉर्ट, यहाँ पे आपको कुछ हेल्दी डिसीजन लेने हैं, खास करके अपनी बॉडी के लिए भी हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है। हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देने को कहा जा रहा है यहाँ पे। न्यू बिगिनिंग, ये भी मैंने कहा था आपको कुछ न्यू बिगिनिंग करनी है। मैनिफेस्टेशन, न्यू बिगिनिंग। द फेरी गॉड मदर हब्स द joyous न्यूज ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ चेरिस्ड आइडिया। प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडिया एज यू वुड अ बेबी। मैंने कहा ना, आपने अपनी सोच को सीमित कर दिया है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं पा रहे हैं। एक ही चक्कर घूमता रहता है आपके दिमाग में, एक ही बात चलती रहती है, रिपीट होती रहती है, बाहर का, उसके बाहर का कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। और ये जो घूमती रहती है ना एक ही चीज़, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, इसीलिए आप बाहर का नहीं सोच पा रहे हैं, आगे का नहीं सोच पा रहे हैं, अच्छे से नहीं सोच पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने सोच का दायरा बढ़ाएं, अपने आप को थोड़ा ब्रॉड माइंडेड करें, ब्लॉकेजेस जो क्रिएट कर दिए हैं माइंड ने वो हटाएं। जरूर पड़े तो मेडिटेशन करें, योगा मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है, इससे आपकी बॉडी, सोल और ब्रेन
तीनों हील हो जाएंगे, तीनों एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ न्यू बिगिनिंग वाले थॉट्स आने लगेंगे जो आपको लाने ही है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कुछ न्यू बिगिनिंग करनी है। अब आपको अपनी अपनी लाइफ में इंडिविजुअली देखना है कि आपके लिए क्या न्यू, किस चीज़ में न्यू बिगिनिंग जरूरी है, वो करनी है, ठीक है। तो कुछ तो चेंजेस हैं जो आपको अपने हिसाब से करने ही हैं, लेकिन उससे पहले आप खुद को शांत करें, ठीक है, खुद को शांत करें और रिलीफ करें खुद को नेगेटिविटी से। Manifestation. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on paper. Manifestation step 1. उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग करनी है और उसके बाद एक लक्ष्य बनाना है और उसके बाद उसके लिए मैनिफेस्टेशन शुरू कर देनी है। तो सबसे आपको एक मैनिफेस्टेशन पावर में आना है, ठीक है। और उसके लिए जो टेक्निक है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपने कुछ एक पेपर पे आपकी विश जो है वो पूरी लक्ष्य जो है वो लिख दे और उसे अपने तकिए के नीचे रख दे। लेकिन इन शॉर्ट आपको मैनिफेस्टेशन पावर देना चाहते हैं यूनिवर्स, इसके लिए आपको तैयार कर रहे हैं यूनिवर्स। लेकिन अगर आप डेविल एनर्जी में ही अटके रहेंगे, इसी में घूमते रहेंगे, तो आप मैनिफेस्टेशन पावर में नहीं आ पाएंगे। और यूनिवर्स चाहता है कि आप मैनिफेस्टेशन पावर में आए, इसीलिए हील करना ज़रूरी है, खुद को शांत करना ज़रूरी है और ख़ास करके क्लिनजिंग की ज़रूरत है, अंदर से क्लिनजिंग की ज़रूरत है। कोई हेटरेट अगर आ गई है तो उसे निकालें। विजडम, सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइट। आपकी लाइफ में जो भी इस वक्त प्रॉब्लम चल रहे हैं वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उसे विजडम से फॉलो करेंगे, आप अपनी विजडम फॉलो करेंगे और उसमें भी आप अपने प्रॉब्लम में को भी आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे, तो ये आपके लिए सच में अपॉर्चुनिटी ही है जिससे आप अपनी स्पिरिचुअल लाइट एक्सपेंड कर सकें। तो आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव घटनाएं भी हो रही है ना, उसे एक आपको हर्डल्स के रूप में नहीं देखना है, उसे आपको देखना है अपॉर्चुनिटी की तरह। अगर आप उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे तो आपको मौका मिलेगा अपनी स्पिरिचुअल लाइट एक्सपेंड करने का। देखिए, नो लिमिटेशन, आप अपने आप को बांध रहे हैं लिमिटेशन में, आप लिमिटलेस है, पहचाने। यू आर क्रिस्टल बीइंग विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज मच फॉर यू टू शेयर। आपके पास बहुत कुछ है दुनिया को देने के लिए, लेकिन आप खुद को लिमिटलेस कर रहे हैं, खुद को लिमिट में बांध रहे हैं। तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने को कहा जा रहा है, अपनी लिमिट्स को बढ़ाने को कहा जा रहा है, ठीक है। नटराज, फियरलेसनेस, डरने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर का सोच के डर के बैठना और काम ना करना, ये तो बहुत बड़ी कमजोरी है। जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, आपके पास कुछ ना कुछ तो है, स्किल, क्रिएटिविटी है, उसे पहचानना है और उसे एंजॉय करते करते करना है। परफेक्शन इन द आर्ट्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक एंड डांस में आपकी वो हो सकती है परफेक्ट, आपकी स्किल हो सकती है, परफेक्ट हो सकते हैं आप। फाइंडिंग प्लेजर इन ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, लाइफ जो भी दे रही है, जो भी सर्कमस्टेंसेस आपके लिए बने हैं आसपास, उसमें आपको खुशी ढूंढनी है अपने लिए। खुशी ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। यूनिवर्स आपको पावर देना चाहते हैं मैनिफेस्टेशन की, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है। यूनिवर्स आपको मैनिफेस्टेशन की पावर देना चाहते हैं, लेकिन आपने अपने आप को दायरे में बांध रखा है। तो पहले तो अपने इस दायरे को खोलें, अपने आप को बाहर करें, ठीक है, अपने आप को एक्सपेंड करें। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।